अक्षय तृतीया हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जो भी काम इस दिन करते हैं वो कभी भी उसकी क्षति नहीं होती। अक्षय का अर्थ होता है कि जिसकी कभी भी क्षति ना हो सके। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्षय तृतीया बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और ये बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस बार 3 मई को है। इस अक्षय तृतीया को हम आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे के क्या क्या कारण हैं और इसकी जो पूजा विधि है और पुण्य तिथि, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अक्षय का अर्थ होता है मित्रों जो कभी भी ख़त्म ना हो, और इसलिए इसका अत्यंत महत्व होता है कि जिस तिथि में इसकी पूजा की जाती है इसमें सौभाग्य और शुभ फल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इस दिन होने वाले जो कार्य होते हैं वो मनुष्य के जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए इस दिन सभी सारे पूर्ण कार्य करते हैं और जो भी शुभ माना जाता है वो सभी कार्य इस दिन किया जाता है। अक्षय तृतीया को मनाने के बहुत सारे कारण हैं जिन्हें मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे विष्णु भगवान के जन्म से भी जोड़ा जाता है और कुछ भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी इसे जोड़ते हैं। कुछ भी हो, पर हमारी मान्यता और हमारी आस्था भगवान से जुड़ी हुई है इस अक्षय तृतीया के पर्व से। अक्षय तृतीया को पृथ्वी के रक्षक भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री परशुराम जी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। इस दिन परशुराम के रूप में विष्णु जी 6वीं बार धरती पर अवतरित हुए थे और इसलिए इस दिन परशुराम के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार विष्णु जी त्रेता तथा द्वापर तक पृथ्वी पर चिरंजीव यानी कि अमर रहे हैं और परशुराम सप्त ऋषि में से एक ऋषि जमदग्नि रेणुका के पुत्र थे। यह ब्राह्मण कुल में जन्मे और इसलिए अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती को हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग शुरू होने पर धरती की सबसे पावन माने जाने वाली गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है क्योंकि उसे राजा भगीरथ धरती पर लाए थे अपने पूर्वजों को तारने के लिए। इस पवित्र नदी इस धरती पर आने से इस दिन की पवित्रता और बढ़ जाती है और इसलिए यह दिन हिंदुओं के पावन पर्व में शामिल है। और इस दिन पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन रसोई देवी माता अन्नपूर्णा के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ अन्नपूर्णा का भी पूजन किया जाता है और माँ से भंडारे भरपूर भरे रहने के लिए वरदान मांगा जाता है। अन्नपूर्णा के पूजन से रसोई तथा भोजन में स्वाद बढ़ जाता है और कहते हैं कि कभी भी अन्न धन की कमी नहीं पड़ती है। दक्षिण प्रांत में इस दिन को अलग ही मान्यता दी गई है। इसके अनुसार इस दिन भगवान कुबेर के पूरक नामक जगह पर शिव जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया था। कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर से वर मांगने को कहा था। तब कुबेर जी ने अपना धन और संपत्ति लक्ष्मी जी से पुनः प्राप्त करने का वरदान मांगा था। तभी शंकर जी ने कुबेर जी को लक्ष्मी जी का पूजन करने की सलाह दी थी। इसलिए तब से लेकर आज तक अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पति हैं, इसलिए लक्ष्मी जी के पहले भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। दक्षिण में इस दिन लक्ष्मी यंत्रम की पूजा की जाती है जिसमें विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी का भी चित्र होता है। अक्षय तृतीया के दिन श्री महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत भी लिखना प्रारंभ किया था। इस दिन महाभारत के युद्ध को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी।
इस अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें जो कभी भोजन समाप्त नहीं होता था और इस पात्र के द्वारा युधिष्ठिर अपने राज्य के निर्धन तथा भूखे लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता किया करते थे। इसी मान्यता के आधार पर इस दिन किए जाने वाले दान का पुण्य भी अक्षय माना जाता है, अर्थात इस दिन मिलने वाला पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता है। यह मनुष्य के भाग्य को सालों साल बढ़ाता है। महाभारत में अक्षय तृतीया की एक और कथा प्रचलित है। इस दिन दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण भी किया था। द्रौपदी को इस चीरहरण से भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था और उनकी साड़ी कभी भी खत्म ना होने का दान दिया था उन्हें। अक्षय तृतीया के पीछे हिंदुओं की एक और रोचक मान्यता है। जब श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया तब अक्षय तृतीया के दिन उनके निर्धन मित्र सुदामा कृष्ण से मिलने पहुँचे। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए सिर्फ 4 दाने चावल के थे। वहीं सुदामा ने कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए, परंतु अपने मित्र तथा सबके हृदय की जानने वाले अंतर्यामी भगवान सब कुछ समझ गए और उन्होंने सुदामा जी की निर्धनता को दूर करते हुए उनकी झोपड़ी को महल में परिवर्तित कर दिया था और इसे सभी सुविधाओं से संपन्न किया था। तब से अक्षय तृतीया पर किए गए दान का अत्यंत महत्व माना जाता है। भारत के उड़ीसा में अक्षय तृतीया का दिन किसानों के लिए शुभ मानते हैं। इस दिन से ही यहाँ के किसान अपने खेत को जोतना शुरू करते हैं। उस दिन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा भी निकाली जाती है। अलग अलग प्रांत में इस दिन का अलग अलग महत्व होता है। बंगाल में इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन कर व्यापारी द्वारा अपने लेखा जोखा की किताब शुरू करने की प्रथा है। इस त्यौहार को यहाँ हलकता के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में भी इस दिन का बहुत महत्व होता है। इस दिन को नए मौसम के आगाज का सूचक माना जाता है। इस अक्षय तृतीया के दिन जाट परिवारों का पुरुष सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत की ओर जाता है और उस रास्ते में जितने भी जानवर तथा पक्षी मिलते हैं उतना ही फसल और बरसात के लिए शुभ शगुन माना जाता है। जैनियों में भी अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि जैनी अक्षय तृतीया के पर्व को किस रूप में मनाते हैं। हिंदुओं के साथ साथ जैन समुदाय भी अक्षय तृतीया का महत्व मानते हैं। जैन धर्म में यह दिन उनके प्रथम 24वें तीर्थकार में से एक भगवान ऋषभदेव से जुड़ा हुआ है। ऋषभ बाद में जाकर भगवान आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऋषभदेव जैनी भिक्षु थे। इन्होंने ही जैन धर्म में आहार्याचार जैनी साधुओं का आहार भोजन पहुंचाने का तरीका प्रचलित किया था। जैनी भिक्षु कभी भी खुद के लिए भोजन नहीं पकाते तथा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते हैं और जो कुछ भी उन्हें प्रेम पूर्वक दे देता है कोई उसे ही वो खा लेते हैं। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ऋषभदेव ने अपना राजपाट अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार की मोह माया त्याग दी थी। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन तथा पानी के तपस्या की और फिर उसके बाद वे भोजन की आवश्यकता में ध्यान से बाहर बैठ गए। यह जैनी संत अहंकार की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने ऋषभदेव को राजा समझकर उन्हें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, कपड़े और कुछ ने तो अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री तक का दान दे दिया था, परंतु ऋषभदेव को यह सब नहीं चाहिए था। वे तो सिर्फ भोजन के एक कौर की चाह में थे। इसलिए ऋषभदेव फिर से 1 साल की तपस्या में चले गए और उन्हें साल भर तक उपवास रखना पड़ा। फिर 1 साल के बाद राजा श्रेयस हुए, जिन्होंने अपने पूर्व भाव स्मरण से ऋषभदेव के मन की बात समझ ली और उनका उपवास तोड़वाकर उन्हें गन्ने का रस पिलाया। इस दिन अक्षय तृतीया का दिन था। इस दिन से आज तक तीर्थकार ऋषभदेव के उपवास का महत्व समझते हुए जैन समुदाय अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखकर सिर्फ गन्ने का जूस पीते हैं।
कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन विवाह होना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। जिस प्रकार इस दिन दिए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता है, उसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में भी पति पत्नी के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। इस दिन विवाह करने वाले जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। विवाह के अलावा सभी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन संस्कार, घर आदि का उद्घाटन, नया व्यापार करना, नए काम शुरू करना कोई भी, और गहने आदि खरीदना, ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती हैं और कहते हैं कि ये सारे कार्य अक्षय तृतीया के दिन से शुरू करने चाहिए। की वजह से अक्षय तृतीया का अत्यंत महत्व होता है। आपको मैंने उत्तर से लेके दक्षिण तक और हिंदू से लेके जैनियों तक के सारे कारण बताए हैं अक्षय तृतीया पर्व को मनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारी धार्मिक वीडियो को देखने के लिए, आने वाले नए नए त्योहारों के लिए। धन्यवाद।